नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम यहाँ दोनों ही इंडेक्स की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने दोनों ने यहाँ पे आज के दिन किस प्रकार से ट्रेड किया और कल के दिन दोनों इंडेक्स किस प्रकार से ट्रेड कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज के दिन किस प्रकार से ट्रेड किया। तो जो हमने बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स निकाले थे आज के दिन के लिए जो एनालिसिस किया था, तो हमने जो नीचे के लिए लेवल निकाला था वो निकाला था 51,700 कि यदि बैंक निफ्टी 51,700 के लेवल को ब्रेक कर देती है और वहाँ पे अगर एक रेड कैंडल 15 मिनट में अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट लेंगे, जिसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 51,300 होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारा 51,000 यहाँ से सेकंड टारगेट होगा। तो बैंक निफ्टी ने आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ और यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट में ही बैंक निफ्टी ने जो था मोमेंटम हमारा यहाँ से पूरा मोमेंटम जो फर्स्ट टारगेट जहाँ से बैंक निफ्टी ने 700 को ब्रेक भी किया, जो हमारे लेवल को इसको ब्रेक करने के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट था इसको भी एक सिंगल कैंडल में ही अचीव कर लिया, जिससे हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का जो फर्स्ट मोमेंटम था इसको ट्रेड करने का मौका यहाँ से आज मिला ही नहीं। तो जो सेकेंड मोमेंटम था, सेकेंड मोमेंटम में हमने इसको कहाँ से ट्रेड किया, जो सेकंड टारगेट था, जो फर्स्ट टारगेट था हमारा 51,300 को इस कैंडल के थ्रू मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसके नीचे सस्टेन भी किया और सस्टेन करने के साथ ही इस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ से एक ट्रेड ली पुट में, और जिसके लिए हमने यहाँ से 51,050 तक के टारगेट हमने यहाँ से बुक भी किए हैं, जो कि करीब करीब 250 पॉइंट। सेकेंड मोमेंटम में हमें यहाँ से 250 पॉइंट्स हमें यहाँ से ट्रेड करने को मिले। आप खुद देख सकते हैं कि 250 पॉइंट्स हमें सेकंड जो हमारा मोमेंटम था उसमें यहाँ से ट्रेड करने को मिले। तो मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि आप अपने ट्रेड सेटअप पे अगर यहाँ पे लगे रहेंगे तो ट्रेड सेटअप के अनुसार ट्रेड लेंगे तो आपको मोमेंटम के साथ ट्रेड जरूर मिलेगी, चाहे वो पहली बार में मिलो, सेकेंड टाइम में मिलो या थर्ड टाइम में। ट्रेड सेटअप जैसे ही आपके आता है, चार्ट में आपका ट्रेड सेटअप बनता है तो आप वहाँ पर ट्रेड लीजिए, आपको प्रॉफिट ट्रेड ज़रूर वहाँ से देखी जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, कल के दिन के बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी वहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो कल के दिन के लिए अगर यदि हम यहाँ से लेवल्स निकालें तो ऊपर के लिए जो लेवल है वो ऊपर के लिए लेवल हो जाता है 51,340। 51,340 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी वहाँ से सस्टेन करता है और 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जाएंगे, जिसका जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा 51,700 और जो सेकंड टारगेट है वो हमारा 52,000 यहाँ से होगा। ये दो टारगेट्स ऊपर के लिए हमारे निकल के आते हैं और नीचे की तरफ के लिए जो लेवल होगा वो हमारा 51,000 के लेवल को यदि बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और वहाँ पे यदि एक रेड कैंडल फॉर्म होती है उसके नीचे, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ जाएंगे। और मैं आपको बोल रहा हूँ पुट की तरफ हम यहाँ से जो हम क्वान्टिटीज़ लेते हैं हम फुल क्वान्टिटी के साथ यहाँ पर पुट की तरफ जाएंगे। जो इसका फर्स्ट टारगेट हमारा होता है वो 50,700 व 50,300 तक भी हमारे यहाँ से टारगेट्स निकल के आते हैं नीचे की तरफ के लिए। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी ने यहाँ पे किस प्रकार से ट्रेड किया आज के दिन और निफ्टी कल के दिन यहाँ पे किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। तो निफ्टी के जो हमने कल के लिए लेवल्स निकाले थे, कल जो एनालिसिस किया था वो आज के लिए तो जो लेवल निकाले थे हमने नीचे की तरफ के लिए जो लेवल निकाला था वो निकाला था 24,300। यदि 24,300 के लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और रेड कैंडल 15 मिनट में यदि यहाँ से फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक ट्रेड लेंगे पुट की तरफ, जिसका जो फर्स्ट टारगेट है हमारा 24,170 होगा और सेकंड टारगेट जो है वो हमारा 24,080 होगा। और इसके बाद अगर थर्ड टारगेट देखें तो 24,000 के लेवल पे जाके हम यहाँ से सारी पोजीशंस हमारी बुक कर लेंगे। यदि 24,000 के लेवल को भी बैंक निफ्टी यदि निफ्टी यहाँ पे ब्रेक करता है और रेड कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक पुट की ट्रेड और लेंगे। तो इसके जो टारगेट्स हैं वो 23,900 का जो लेवल था मैंने आपको बताया था कि 23,900 का जो लेवल है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। लॉन्ग टर्म में भी मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म के चार्ट में भी आपको एनालिसिस करके बताया था। इसको ब्रेक करने के बाद यदि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है तो हमें यहाँ से एक लंबा फॉल यहाँ से बैंक या निफ्टी में हमको देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी ने आज किया भी ऐसा ही। निफ्टी ने जो फर्स्ट जैसे ही बैंक निफ्टी ने किया था वैसा ही निफ्टी ने किया। जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी उसके अंदर ही जो हमारे फर्स्ट और सेकंड टारगेट थे, फर्स्ट और सेकंड टारगेट यहाँ से अचीव कर लिए। लेकिन जो थर्ड टारगेट हमारा जो 24,000 का था, 24,000 का टारगेट हमने यहाँ से अचीव किया और सारी पोजीशंस बुक भी की। लेकिन इस कैंडल के थ्रू ये 15 मिनट की कैंडल थी जिसने हमारे 24,000 के लेवल को भी ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन भी किया। तो इसको ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ से एक ट्रेड ली जिसके हमने 23,800 तक भी टारगेट
बुक किए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट, 200 से 250 पॉइंट आज हमने निफ्टी में भी यहाँ से बुक किए। तो मैं आपको फिर बोलूँगा कि ट्रेड सेटअप अगर आप बना के रखेंगे, पैसेंस अगर आप रखेंगे, तो आपको यहाँ पे ट्रेड करने को मिलेंगी और आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। तो अब कल के लेवल्स के लिए हम देखेंगे कल के कौन कौन से लेवल हैं जिन पे अगर निफ्टी ट्रेड करेगा तो निफ्टी के ऊपर के नीचे के लिए कौन कौन से लेवल हैं जहाँ पे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेज वहाँ पे क्या क्या होंगे। यदि निफ्टी यहाँ से कल के दिन यदि 24,000 के लेवल को पार करती है, 24,000 के लेवल को पार करती है, जिसकी संभावना यहाँ पे बहुत कम है। 24,000 के लेवल को पार करने के बाद 15 मिनट अगर वहाँ पे सस्टेन करती है, 15 मिनट की कैंडल यदि वहाँ पे ग्रीन में फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक ट्रेड लेंगे जिसका जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा वो 24,170 होगा। जो सेकंड टारगेट होगा वो 24,300 हमारा यहाँ से सेकंड टारगेट होगा। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल है वो होगा 23,800। 23,800 के लेवल को यदि ब्रेक करता है, कन्फर्मेशन के साथ मैं बता रहा हूँ, 23,800 के लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और वहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक ट्रेड लेंगे पुट की तरफ और हैवी क्वांटिटी के साथ हम यहाँ से ट्रेड को ले सकते हैं पुट की तरफ, जिसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 23,720। जो नीचे की तरफ जो सेकंड टारगेट होगा वो 23,530। ये दो टारगेट्स हमारे यहाँ से निकल के आते हैं। इतने लेवल्स, इतने टारगेट्स हम यहाँ से नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर आप एक छोटी ट्रेड लेना चाहते हैं, स्कैल्पर हैं, तो जैसे ही मार्केट अगर 23,900 के नीचे आता है, जैसे ही मार्केट 23,900 के लेवल के नीचे आता है और वहाँ पे सस्टेन करता है 5 मिनट की कैंडल में, तो उसको ब्रेक करने के बाद भी हम यहाँ से एक छोटी ट्रेड ले सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा 23,800 यहाँ से हो सकता है। और उसको ब्रेक करने के बाद तो हमारा कन्फर्मेशन आ जाता है और उसके बाद हम यहाँ से हैवी क्वांटिटी के साथ पुट की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको जैसे ही बता रहा था, पहले भी बता रहा था कि 23,900 का जो लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट ने इसको ब्रेक भी किया, लेकिन आज के दिन अगर आप देखें तो मार्केट की क्लोजिंग 23,900 के नीचे नहीं आई है। मार्केट की क्लोजिंग 23,900 के ऊपर ही आई, जो कि 24,000 के लेवल के आसपास है। तो नीचे का जो हमारा मूव है कि हम मार्केट को डाउन ट्रेंड में देखना चाहते हैं, तो डाउन ट्रेंड में अभी भी कन्फर्मेशन आना बाकी है। यदि कल के दिन भी अगर मार्केट 23,900 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ से देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड अब फिर से यहाँ से चालू हो गया है और डाउन ट्रेंड को हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।